स्वागत है आप सबका। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां रास्ते खत्म नहीं होते, बस हम चलने की हिम्मत हार जाते हैं। आज मेरे साथ स्टूडियो में निशा है। निशा ने मुझसे कहा कि वो कुछ कहना चाहती हैं, शायद अपना बोझ हल्का करना चाहती हैं। निशा, आप शुरू कर सकती हैं। हम सब सुन रहे हैं। यहाँ कोई जज करने वाला नहीं है। शिवम, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूं। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सीने में कोई भारी पत्थर रख दिया गया है। वो चला गया शिवम, सब खत्म हो गया। कब हुआ ये सब? 3 दिन पहले, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे सदियां बीत गई हैं। मैंने उससे पूछा था कि क्या मेरी कोई गलती थी। उसने बस इतना कहा, निशा अब फील नहीं आता। शिवम, 5 साल का वक्त क्या सिर्फ एक फील पर टिका था? मैंने अपनी पूरी दुनिया उसके गिर्द बुन ली थी। मेरे हर ख्वाब में, मेरी हर दुआ में सिर्फ उसका नाम था। आज जब वो गया है तो वो सिर्फ अपना साथ नहीं ले गया, वो मेरी शख्सियत, मेरी हंसी, मेरा सुकून सब छीन कर ले गया है। 5 साल एक लंबा वक्त होता है निशा। इतनी यादें, उनका क्या? वही तो मार रही हैं मुझे। मैं सुबह उठती हूँ तो पहला ख्याल आता है कि उसे मैसेज करूँ कि मैं जाग गई हूँ। फिर याद आता है कि अब मेरा हक नहीं रहा। कल रात मैंने किचन में चाय बनाई तो गलती से 2 कप निकाल लिए। ओह शिवम, मुझे समझ नहीं आता कि मैं इस खालीपन का क्या करूं। लोग कहते हैं टाइम हील्स एवरीथिंग, पर हर गुजरता मिनट मुझे मजीद तोड़ रहा है। वो कहता था कि मैं उसकी जिंदगी हूं, तो क्या लोग अपनी जिंदगी को यूं बीच रास्ते में अकेला छोड़ देते हैं? मैंने उसके लिए सब कुछ बदला, अपना पहनावा, अपनी पसंद, यहाँ तक कि अपनी दोस्तों से मिलना कम कर दिया क्योंकि उसे पसंद नहीं था। मैंने खुद को खो दिया उसे पाने के लिए, और आज मेरे पास ना वो है ना मैं खुद हूँ। क्या उसने कोई वजह दी या बस यूं ही? वजह? वो कहता है कि वो सफोकेट हो रहा था। शिवम, मेरा बेइंतहा प्यार करना उसे घुटन लगने लगा। मैंने तो बस ध्यान रखा था उसका। जब वो बीमार होता था मैं सारी रात जाग कर दुआ करती थी। जब वो परेशान होता था मैं अपना सुकून कुर्बान कर देती थी ताकि वो मुस्कुरा सके। क्या किसी को हद से ज्यादा चाहना गुनाह है? निशा, थोड़ा पानी पीजिए। हम कहीं नहीं जा रहे, हम सुन रहे हैं। शिवम, सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब आपको रियलाइज होता है कि जिस शख्स के लिए आपने पूरी दुनिया से लड़ने की हिम्मत रखी थी, वही शख्स आपको सबसे गहरा जख्म देकर चला गया है। मैं अब भी फोन देखती हूँ कि शायद कोई पुराना मैसेज ही आ जाए। मैंने कल उसकी एक पुरानी शर्ट को गले लगाकर पूरी रात गुजारी है। उसमें अब भी उसकी खुशबू है। मैं कैसे जीऊं शिवम? मेरे कमरे की दीवारें मुझसे पूछती हैं कि वो कहाँ है। मैं उन्हें क्या जवाब दूं? निशा, अक्सर दर्द तब ज्यादा छुपता है जब वो धुंधला होता है। शायद अगर आप शुरू से शुरू करें तो हम समझ पाएं कि वो कौन सी दोस्ती थी जो इस मोड़ तक आ पहुंची। हमारी ऑडियंस आपके साथ है। बताइए, कहां से शुरू हुई थी ये कहानी? वो पहली मुलाकात, वो पहली बात, वो सब कैसे हुआ? शिवम, वो 5 साल पहले की बात है। कॉलेज का आखिरी साल था। एक बारिश वाला दिन था और मैं कैंटीन के बाहर खड़ी अपने दोस्त का इंतज़ार कर रही थी। वो वहाँ से गुजरा और उसकी अम्ब्रेला यानी छतरी हवा से पलट गई थी। मैं हंसी थी और वो मुझे देखकर मुस्कुराया था। वही एक लम्हा था शिवम, जहाँ मेरी ज़िंदगी की तबाही की बुनियाद रखी गई थी। फिर बात शुरू हुई, पहले असाइनमेंट्स के बहाने, फिर कॉफ़ी के बहाने। वो इतना परफेक्ट लगता था। शुरू में वो मेरी हर छोटी बात का ख्याल रखता था। उसे याद रहता था कि मुझे चाय में चीनी कितनी पसंद है, या मुझे बारिश में भीगना अच्छा नहीं लगता पर बारिश को देखना पसंद है। तो शुरुआत इतनी खूबसूरत थी? बहुत खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि मुझे डर लगने लगा था कि कहीं नज़र ना लग जाए। वो घंटों मेरे घर के बाहर खड़ा रहता था सिर्फ मुझसे 2 मिनट मिलने के लिए। हमने मिलकर सपने देखे थे शिवम। उसने कहा था, निशा, जब हम अपना घर बनाएंगे तो बालकनी में तुम्हारे पसंद के फूल लगाएंगे। बात घर वालों तक पहुंच गई थी। मैंने अपने अब्बू से उसके लिए लड़ाई की। मेरे घर वाले राजी नहीं थे, पर मैंने जिद की, मैंने भूख हड़ताल की, मैं रोई, मैंने कहा कि उसके बगैर मैं मर जाऊंगी। आखिर में अब्बू मान गए। उन्होंने कहा, निशा, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो ठीक है। शिवम, आज मुझे अपने अब्बू की आंखों में देखने से डर लगता है। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया था और आज मैं उनके सामने एक जिंदा लाश बनकर बैठी हूँ। ओहो, रिलैक्स। हमारी रिलेशनशिप में एक वक्त ऐसा आया जब सब बदलने लगा। वो धीरे धीरे दूर होने लगा। पहले कॉल्स कम हुई, फिर मिलना, और जब मैं पूछती थी तो वो कहता था, मैं बिजी हूँ, तुम इतनी इनसिक्योर क्यों हो रही हो? मैंने अपनी इनसिक्योरिटी समझकर खुद को और ज्यादा बदल लिया।
मैंने सोचा शायद मैं ही कुछ गलत कर रही हूँ। कितना गलत हुआ तुम्हारे साथ निशा? गले में फंस जाती है आवाज। पूरा 1 साल मैंने उसकी बेरुखी सही है इस उम्मीद में कि वो पुराना वाला वो वापस आ जाएगा। मैंने उसकी हर बदतमीजी को स्ट्रेस का नाम दिया, पर वो बदलता गया और एक दिन अचानक उसने कह दिया कि निशा, हम फिट नहीं हैं। फिट नहीं है? 5 साल बाद? वही तो, 5 साल तक हम फिट थे। 5 साल तक मेरी हर बात अच्छी लगती थी। जब मेरे बाप ने मेरे लिए रिश्ते देखे तब हम फिट थे। जब मैंने अपने करियर से ज़्यादा उसकी प्रायोरिटीज़ को रखा तब हम फिट थे। और आज जब मैंने अपनी पूरी दुनिया उसके नाम कर दी तो हम अनफिट हो गए। शिवम वो मेरे साथ रहते हुए किसी और से बात करने लगा था। मुझे महसूस होता था, पर मैं इतनी डरपोक थी कि मैंने कभी पूछा नहीं, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने पूछा तो वो चला जाएगा। मैंने उसे खोने के डर में अपने आप को ही खो दिया। निशा, वो आखिरी मुलाकात, वो आखिरी बार जब तुमने उसे देखा तब क्या हुआ था? जब एक रिश्ता सांसों की तरह जरूरी हो जाए तो उसका टूटना मौत जैसा लगता है। वो लम्हा कैसे गुजरा? शिवम, वो दिन मेरे लिए कयामत से कम नहीं था। मैंने उसे बहुत बार कॉल किया पर उसने उठाया नहीं। फिर मैं खुद उसके घर के पास वाले कैफे में गई जहां हम अक्सर मिलते थे। वो वहां बैठा था, बिल्कुल पुरसुकून, जैसे उसकी जिंदगी में कोई तूफान था ही नहीं। मैं उसके सामने बैठी, मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने पूछा, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं, बस अपनी कॉफी देखता रहा और कहा, निशा, मुझे लगता है हमें ब्रेक लेना चाहिए, हमेशा के लिए। मेरे कानों में सीटियां बजने लगी। शिवम, मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ है? उसने बड़ी सादगी से कहा, निशा, तुम बहुत अच्छी हो, पर अब मैं बोर हो गया हूँ। तुम्हारी बातें, तुम्हारा हर वक्त फिक्र करना, तुम्हारा मुझ पर इतना डिपेंड होना, अब मुझे डर लगने लगा है। शिवम, मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, मैंने गिड़गिड़ाया। मैं वहाँ कैफे में सबके सामने रोने लगी। मैंने कहा, मैं बदल जाऊंगी, मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी, बस मुझे छोड़कर मत जाओ। पर उसका दिल जैसे पत्थर का हो गया था। ये सब सुनकर आपके लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ गई है निशा। उसने मेरा हाथ झटक दिया और खड़ा हो गया। जाते जाते उसने सिर्फ इतना कहा, मूव ऑन निशा, जिंदगी बहुत बड़ी है। और वो चला गया, मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। मैं वहां बैठी रही, लोग मुझे देख रहे थे, पर मुझे किसी का होश नहीं था। मुझे बस वो 5 साल याद आ रहे थे जब उसने कहा था कि निशा, तुम्हारे रोने से मेरा दिल दुखता है। आज उसने मुझे वहां तपती धूप में लोगों के बीच रोने के लिए अकेला छोड़ दिया। क्या उसके बाद कोई राब्ता हुआ? मैंने उसे हजारों मैसेजेस किए शिवम, पागलों की तरह उसके घर के चक्कर लगाए। मैंने लिखा कि मैं मर जाऊंगी, मैंने खाना नहीं खाया। उसने 1 हफ्ते बाद मुझे ब्लॉक कर दिया। आज 3 दिन हो गए हैं, मुझे पता चला है कि वो किसी और लड़की के साथ घूम रहा है। वही जगह, वही बातें, बस चेहरा बदल गया है। शिवम, मेरा क्या कसूर था? मैंने तो सिर्फ उसे चाहा था ना। उसके बाद लोग कहते हैं भूल जाओ, कैसे भूल जाऊं? मेरे जिस्म का हर हिस्सा उसकी याद में तड़प रहा है। मैंने उसे अपनी रूह में बसाया था। आज जब वो गया है तो मैं एक खाली खोल बन गई हूँ। मुझे डर लगता है कि मैं अब कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी। मैं अब कभी वैसी निशा नहीं बन पाऊंगी जो बारिश देखकर मुस्कुराती थी। मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं रही, सब कुछ खत्म हो गया। दोस्तों, आप लोग बताओ, अब मैं क्या करूं खुद के साथ? रिलैक्स निशा। गाइज, आप लोग इसको तसल्ली दें कमेंट बॉक्स में, और इससे आप समझाएं कि किसी एक के जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती। और हाँ, हमसे जुड़े रहने के लिए पॉडकास्ट प्रो मैक्स चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय।